विक्रमादित्य और कांग्रेस के बीच ठनी विचारधारा की लड़ाई। आला कमान की खिलाफत में खड़े हुए तीन मंत्री, दो धड़ों में बटा मंत्रिमंडल। अब मंत्री धनीराम शांडिल ने बढ़ाई हाईकमान की चिंता। क्या वोट बैंक की सियासत में फिर बिखर जाएगी सरकार? गांधी जी के 3 बंदर थे। एक बुरा बोल नहीं सकता था, एक बुरा सुन नहीं सकता था और एक बुरा देख नहीं सकता था। मगर सेम टाइम में 2 बंदर बुरा बोल सकते थे, 2 बुरा सुन सकते थे और 2 बुरा देख सकते थे। लेकिन आप सोचिए कि अगर गांधी जी ने इन 3 बंदरों की जगह एक बंदर बिठाया होता और संदेश इस बात का देते कि बुरा मत सोचो, तो ऊपर की तीनों ही समस्याओं का समाधान एक साथ हो जाता। बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज हम बात करेंगे हिमाचल कांग्रेस में पड़ रही नई दरार के बारे में कि किस तरह हिमाचल सरकार के 3 मंत्री अपनी ही सरकार और अपने ही आला कमान की खिलाफत में खड़े हो गए हैं। और सवाल फिर से वही खड़ा हो गया है, क्या हिमाचल में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या अपना पर्सनल वोट बैंक बचाने के लिए खिलाफत 2.0 करेंगे हिमाचल कांग्रेस के नेता? क्योंकि पिछली बार तो सिर्फ विधायक टूटे थे, इस बार तो कांग्रेस सरकार का मंत्रिमंडल ही 2 हिस्सों में बंट गया है। एक हिस्सा हिमाचल हित की बात करता है और एक हिस्सा सरकार हित की। मगर इस सब के अलावा मंत्रिमंडल और कांग्रेस विधायक दल का एक और हिस्सा भी है जो इस पूरे मसले पर चुप्पी साध कर बैठा हुआ है। उसे चिंता सता रही है अब अपने वोट बैंक की। संजौली मस्जिद विवाद सामने आने के बाद प्रदेश भर में खोली गई कितनी मोहब्बत की दुकानों को बंद कर दिया गया है, इस बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है। मगर संपूर्ण हिमाचल से उठे हालिया जन आंदोलन ने कांग्रेस नेताओं की रातों की नींद छीन ली है, क्योंकि आखिर में जनता के सामने वोट मांगने तो उन्हें ही जाना है। बहरहाल, योगी मॉडल वाले बयान से चर्चा में आए मंत्री विक्रमादित्य सिंह और कांग्रेस आला कमान के बीच हुई खटपट अब खुलकर सामने आ गई है। बीती शाम मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की है। दोनों के बीच बातचीत का एक लंबा दौर चला, लेकिन जब मुलाकात के बाद विक्रमादित्य सिंह मीडिया के सामने पहुंचे तो उनका हाव भाव हमेशा से अलहदा लगा। चेहरे पर गंभीरता लिए विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। हिमाचल में देश के किसी भी कोने से आए लोगों का स्वागत है, लेकिन स्थानीय लोगों की चिंताओं का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमने इस बारे में पार्टी हाईकमान से बातचीत कर ली है। वहीं दूसरी तरफ केसी वेणुगोपाल से जब इस मुलाकात के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैंने विक्रमादित्य सिंह से साफ कहा है कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी मंत्री या पार्टी पदाधिकारी पार्टी की नीतियों और विचारधाराओं के खिलाफ नहीं जा सकता। राहुल गांधी नफरत के खिलाफ प्यार और स्नेह फैला रहे हैं, हम नफरत पैदा नहीं कर सकते। अब इसमें समझने वाली बात यह हो जाती है कि ये विक्रमादित्य सिंह का कोई अकेला बयान नहीं है। सबसे पहले अनिरुद्ध सिंह ने बांग्लादेशी रोहिंग्या का मसला उठाया था, उन्हें फटकार पड़ी तो वो चुप हो गए। फिर विक्रमादित्य सिंह ने आवाज उठाई तो उन्हें दिल्ली बुला लिया गया। मगर अब हिमाचल सरकार के वरिष्ठ मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने भी विक्रमादित्य सिंह का समर्थन कर दिया है। अब क्या उनकी भी क्लास लगाई जाएगी? ये सोचने वाली बात है। और हमें सोचना इस बात पर भी चाहिए कि अलग अलग राज्यों में हो रहे चुनावों में एक विशेष वोट बैंक को भुनाने के लिए कांग्रेस आलाकमान क्या हिमाचल सरकार की बलि दे देगा? बहरहाल, जहां एक तरफ विक्रमादित्य सिंह के योगी मॉडल वाले बयान से कांग्रेस देश भर में घिरती हुई नजर आ रही है, वहीं हिमाचल में भी संजौली मस्जिद विवाद का मसला कहीं से भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हिंदू संगठनों की तरफ से सरकार को साफ चेतावनी देते हुए कहा गया है कि अगर 5 अक्टूबर को संजौली के अवैध मस्जिद मामले पर फैसला नहीं सुनाया जाता है तो वो प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। अब हाल पुराना वही है भाई, आगे कुआं पीछे खाई। अब इस विकट परिस्थिति में देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस पूरी स्थिति को कैसे संभालते हैं और आने वाले वक्त में कांग्रेस आलाकमान इस पूरे मामले पर किस तरह से एक्शन लेता है। बाकी आप दर्शकों का इस पूरे विषय पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।